स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिली पर, जिसका की नाम है फेबेसी, जिसे पहले हम पेपिलियोनेसी फैमिली भी कहते थे और अब इसका नया नाम फेबेसी है और इसका सामान्य नाम है दैट इज पी फैमिली या मटर कुल। जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसका वर्गीकरण आपको मालूम होना चाहिए, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। तो जगत क्या है, इसका पादप विभाग जो है वो क्या है, फेनेरोगेम्स। उपविभाग क्या है, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी का मतलब होता है आवृतबीजी। वर्ग जो है वो कौन सा है, डाइकोटिलीडोनी। डाइकोटिलीडोनी वर्ग कौन सा है, डाइकोटिलीडोनी। उपवर्ग जो है इसका वो क्या है, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली। श्रेणी जो है वो कौन सी है, कैल्सी। कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी। और जो गण है इसका वो क्या है, रोजेल्स। और जो कुल है इसका वो क्या चीज है, दैट इज नॉन एज द फेबेसी। राइट, एक बार बता दो, जगत पादप, विभाग फेनेरोगेम्स, उपविभाग एंजियोस्पर्मी, वर्ग डाइकोटिलीडोनी, उपवर्ग पॉलीपेटली, श्रेणी कैल्सीफ्लोरी, गण रोजेल्स और कुल फेबेसी। ये तो इसका क्या हो गया, दैट इज द क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, अब आपको ये बता दूं कि एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है, राइट, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली लेग्यूमिनोसी का है। समझो, लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है, राइट, उसको तीन सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। तीन सब फैमिली, तीन उपकुलों में डिवाइड किया गया है। राइट, सबसे पहला कौन सा है, दैट इज फेबेसी। फेबेसी। दूसरा जो है वो कौन सा है, सिजलपिनोइडी। सिजलपिनोइडी। और तीसरा जो है वो कौन सा है, मीमोसॉइडी। राइट, तो बेसिकली जो फैमिली है वो तो कौन सी है, लेग्यूमिनोसी है। राइट, और जो सब फैमिली हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, फेबेसी। तो क्लासिफिकेशन बार बार अलग अलग फैमिलीज, लेग्यूमिनोसी फैमिली के लिए ये वाला क्लासिफिकेशन है। आर यू गेटिंग? तो तीनों सब फैमिलीज के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों सब फैमिलीज के ऊपर, तीनों कुलों के ऊपर जो लेग्यूमिनोसी के हैं उनके ऊपर ये क्लासिफिकेशन फॉलो होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंसेंट्रेट करूंगा किसके ऊपर, फेबेसी के ऊपर। आर यू गेटिंग? अच्छा, इस फेबेसी को स्टार्ट करें उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये लेग्यूमिनोसी फैमिली है, इसके अंदर कुल मिलाकर लगभग 700 तो क्या है, वंश है। 700 तो है जीनस और लगभग 17,600 के करीब क्या है, जातियां हैं। राइट, 700 तो वंश है और लगभग 17,600 के करीब जातियां हैं। और इस लेग्यूमिनोसी के जो कुल के जो सदस्य हैं वो कैसे, विश्वव्यापी हैं। विश्वव्यापी, दैट इज विश्वव्यापी, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन। क्लियर? कॉस्मोपॉलिटन है। और जो लेग्यूमिनोसी है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। लेग्यूमिनोसी फैमिली के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इन तीनों सब फैमिलीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि सबसे पहला तो है वो क्या है, दैट इज नॉन एज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तीनों सब फैमिलीज के अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि सीमांत बीजांडन्यास। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा, दैट इज मोनोकार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पिलरी कंडीशन मतलब कि एक अंडपी अवस्था, एक अंडपी अवस्था। राइट, एक अंडपी अवस्था। मार्जिनल क्या होता है, प्लेसेंटेशन होता है। और पॉलीपेटली, पॉलीपेटली कंडीशन है, मतलब पेटल्स फ्री हैं। और जो फ्रूट होगा
फ्रूट होगा वो या तो क्या होगा, लेग्यूम, या फिर क्या होगा, लोमेंटम। लेग्यूम फ्रूट को हम चाहें तो पॉड भी कह सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, ये लेग्यूमिनोसी कुल के कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन फीचर्स हैं। मतलब ये जो 4 कैरेक्टर्स है, ये चारों के चारों कैरेक्टर्स फेबेसी में भी होंगे, सिजिल पिनोइडी में भी होंगे और मिमोसॉइडी के अंदर भी होंगे। ओके, अब यदि मैं केवल फोकस करूं फेबेसी के ऊपर, तो फेबेसी के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, फेबेसी के भी कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर पहले रोशनी डाल दूं। सबसे पहला जो फ्लावर है वो कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, मतलब एक व्यास सममित। पहली बात तो कैसा है, एक व्यास सममित है। फ्लावर कैसा है, एक व्यास सममित है। नंबर 2, राइट, इसके ऊपर ये तो बात हुई किसकी, फ्लावर की, कि फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। अब जो अपने दलपुंज है, दल है, दल विन्यास, जो दलों का विन्यास है वो कैसा है, दल विन्यास कैसा है, राइट, पेटल्स का एस्टाइवेशन कैसा है। तो याद रखना दल विन्यास कैसा है, अवरोही कोरछादी विन्यास, अवरोही कोरछादी विन्यास, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कैसा होता है, अभी जब मैं फेबेसी फैमिली पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा, पुष्प चित्र बनाऊंगा, उसके अंदर अवरोही कोरछादी विन्यास में आपको बना के बताऊंगा, राइट। इस अवरोही कोरछादी विन्यास को हम वैक्सिलरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सिलरी। और स्टेमेन्स कैसे हैं, स्टेमेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टेमेन जो पुंकेसर है उनकी क्या विशेषता है, तो उनके अंदर कैसी होती है, डायएडल्फस कंडीशन है। डायएडल्फस कंडीशन, कौन सी कंडीशन भाई, डायएडल्फस कंडीशन। डायएडल्फस कंडीशन में क्या होगा कि जो पुंकेसर होंगे वो 2 बंडल्स के अंदर होंगे। पुंकेसर कितने बंडल्स में, पुंकेसर 2 बंडल्स में स्थित, 2 बंडल्स में स्थित। अभी जब फैमिली पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पुंकेसर जो है वो कैसे, 2 बंडल्स में स्थित है। और चौथा जो है, रूट्स जो होती है वो कैसी होती है, ग्रंथिमय, एवं इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो फेबेसी फैमिली को शुरू करें उससे पहले एक चीज और बता दूं कि इसमें 490 तो क्या है, वंश है, और लगभग 12,000 जातियां हैं। देखो क्या कहा मैंने, लेग्यूमिनोसी फैमिली में 700 वंश है और 17,600 क्या है, जातियां हैं। इनमें से फेबेसी अकेले में कितनी जातियां हैं, 12,000 तो जातियां हैं और 490 क्या है, वंश है। और फेबेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पुष्प जो होता है वो कैसा है, एक व्यास सममित है। दलों के अंदर जो विन्यास है वो कैसा है, अवरोही कोरछादी विन्यास, यानी कि डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है, या उसको वैक्सिलरी विन्यास भी कहते हैं। पुंकेसर के अंदर डायएडल्फस कंडीशन है, यानी कि पुंकेसर 2 बंडल्स में स्थित है, कैसे वो भी देखेंगे अपने। और रूट्स ग्रंथिमय होती है, नोड्यूलेटेड होती है, क्योंकि इन ग्रंथियों में एक राइजोबियम जीवाणु होता है जो कि सहजीवी जीवाणु है, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का क्या करता है, काम करता है। इज इट क्लियर। अब हम डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं फेबेसी फैमिली को। ओके, नाउ वी कैन स्टडी द फेबेसी फैमिली। सो अब कोई भी फैमिली पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहले क्या पढ़ते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर, और फिर क्या पढ़ते हैं, उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अपने फेबेसी जो फैमिली पढ़ रहे हैं, सब फैमिली पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर,
वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी कि आपको कायिक लक्षणों के बारे में मालूम होना चाहिए। और कायिक लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो है वो क्या है? रूट है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूट कौन सी होगी? मुस्ला मूल होगी। क्यों? क्योंकि हम कैसी फैमिली पढ़ रहे हैं? डाइकोट फैमिली पढ़ रहे हैं। तो मुस्ला मूल का मतलब कैसे होता है? टैप रूट। एवं रूट कैसी होती है? नोड्यूलेटेड होती है, मतलब जड़ों में क्या होती है? ग्रंथियां पाई जाती है स्थित, राइट। जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है एवं इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। तो रूट्स जो है वो ग्रंथिमय होती है और उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है वो यहां पर पाया जाता है। ये इनकी विशेषता है जड़ों की। और जड़ें कौन सी होगी? मुस्ला मूल। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? डाइकोट। अब आ जाते हैं स्टेम। तना कैसा है? तो तना जो होता है वो कैसा होता है? आरोही हो सकता है, आरोही यानी कि क्लाइंबर हो सकता है, या फिर ऊर्ध्व हो सकता है, मतलब कि इरेक्ट, राइट। और कैसा हो सकता है? शाकीय बोले तो हर्बेशियस हो सकता है। कभी कभी वुडी यानी कि काष्ठीय, राइट। ठोस, अंदर से ठोस होता है, सॉलिड। और कैसा होता है? सिलेंड्रिकल यानी कि कैसा होता है? बेलनाकार। इज इट क्लियर? तो स्टेम कैसा है? आरोही हो सकता है, ऊर्ध्व हो सकता है, शाकीय हो सकता है, काष्ठीय हो सकता है, ठोस होता है, और कैसा होता है? बेलनाकार। क्लियर? और वेजिटेटिव कैरेक्टर 3 होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। तो अब आ जाते हैं लीव्स के ऊपर। लीव्स कैसी है? तो लीव्स कैसी होती है? स्टिपुलेट समझते हैं क्या होता है? अनुपर्णी, मतलब पत्ती के आधार पर क्या पाए जाते हैं? अनुपर्ण पाए जाते हैं, है ना, अनुपर्ण। और ये जो अनुपर्ण होते हैं ये भी कैसे हो सकते हैं? जैसे फॉलिशियस स्टिप्यूल हो सकता है, फॉलिशियस स्टिप्यूल। फ्री लेटरल स्टिप्यूल भी हो सकता है इस पादप कुल के अंदर। और एडेनेट स्टिप्यूल भी हो सकता है। एडेनेट स्टिप्यूल मतलब ये कैसा हो गया? पर्णिल अनुपर्ण हो सकते हैं इस फैमिली में। और मुक्त पार्श्वीय अनुपर्ण हो सकते हैं, या फिर संलग्न अनुपर्ण भी हो सकते हैं। तो पत्ती कैसी है? अनुपर्णी है। और कैसी होती है? ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑल्टरनेट। एक पर्व संधि से कितनी निकलेगी? एक पर्व संधि से एक पत्ती निकलेगी, ऑल्टरनेट होती है, राइट। जैसे इस तरीके से, ये एक से इधर तो एक इधर तो एक इधर, ऐसे। तो ये कौन सी होगी? अल्टरनेट। और कैसी हो सकती है? सिंपल। अल्टरनेट का मतलब समझते ना, एकांतर। सिंपल यानी कि सरल। और पिन्नेटली कंपाउंड यानी कि पिच्छाकार संयुक्त। आमतौर पर यह देखा गया है कि ये कैसी होती है? यूनिपिन्नेट होती है। यूनिपिन्नेट का मतलब होता है एक पिच्छकी होती है, ठीक है। और कैसी होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। वैसे भी आप जानते हो द्विबीजपत्री पत्तियों में कौन सा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है जालिकावत शिराविन्यास। कौन सा होता है भाई? जालिकावत शिराविन्यास। तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एकांतर क्रम में पाई जाती है, सरल या पिच्छाकार संयुक्त हो सकती है। पिच्छाकार संयुक्त है तो एक पिच्छकी होती है। और कैसी होती है? दैट इज नॉन एज द अनुपर्णी होती है।
क्लियर? कैसी होती है? अनुपर्णी। तो ये इसकी क्या हुई? लीव्स हुई। फाइन। तो ये तो क्या हो गया? वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम और लीफ। अब आ जाते हैं इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब है पुष्पीय लक्षण। और जब भी हम किसी फैमिली के पुष्पीय लक्षण पढ़ते हैं तो पहली जो चीज पढ़ते हैं वो क्या होती है? इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। हम क्या पढ़ते हैं? पुष्पक्रम पढ़ते हैं। और पुष्पक्रम कैसा है? तो इसके अंदर रेसीम है, रेसिमोस रेसीम, रेसिमोस रेसीम है। रेसिमोस रेसीम असीमाक्षी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? असीमाक्षी। असीमाक्ष प्रकार का क्या है? पुष्पक्रम है। असीमाक्षी, असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम। रेसीम समझते हो ना? ऐसे ये पुष्पीय अक्ष है तो इसके ऊपर वृंतीय पुष्प लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये कौन सा है? असीमाक्षी, असीमाक्ष प्रकार का क्या है? पुष्पक्रम है। क्लियर? अब आ जाते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर इन्फ्लोरेसेंस के बाद में। इन्फ्लोरेसेंस के बाद में किसके ऊपर आएंगे हम लोग? फ्लावर के ऊपर, कि आखिर फ्लावर कैसा होता है फैबेसी फैमिली का। तो अब आ जाते हैं हम फ्लावर के ऊपर। चलिए, फ्लावर यानी कि पुष्प। पुष्प कैसा है फ्लावर? तो ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट बोले तो सहपत्रित, सहपत्रित होता है, ब्रैक्टिएट होता है, राइट? और कैसा है? दैट इज नॉन, इस पहले ही बता चुका हूं। ब्रैक्टिएट के बाद में कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक यानी कि एक व्यास सममित है, राइट? एक व्यास सममित है। और क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी, द्विलिंगी। और बाइसेक्सुअल है तो अपने आप में क्या हो गया? कंप्लीट यानी कि पूर्ण हो गया। और कैसा होता है? पेंटामरस। पेंटामरस का मतलब होता है पंचभागी। मतलब जो कैलेक्स और कोरुला के अंदर सेपल और पेटल का नंबर होगा वो कितना होगा? 5-5 हो जाएगा। तो पेंटामरस है, राइट? पेंटामरस। और कैसी है? हाइपोगाइनस, मतलब ओवरी क्या हो जाएगी? सुपीरियर। हाइपोगाइनस को हिंदी में बोलते हैं जायांगधर। जायांगधर का मतलब समझते हैं? दैट इज ओवरी सबसे ऊपर और बाकी सब भाग ओवरी के नीचे से निकलेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया फ्लावर। अब आ जाते हैं कैलेक्स। कैलेक्स यानी कि अपना बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज की इकाई क्या होती है? सेपल यानी कि बाह्य दल। बाह्य दल की संख्या कितनी होगी? 5। क्यों? क्योंकि फ्लावर कैसा है? पेंटामरस है। और गेमोसेपेलस, गेमोसेपेलस मतलब कि संयुक्त बाह्यदली कंडीशन है। और एस्टाइवेशन कौन सा है? वॉल्वेट एस्टाइवेशन। वॉल्वेट एस्टाइवेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं? कोर स्पर्शी विन्यास है। कोर स्पर्शी क्या होता है? विन्यास। कैसा नजर आएगा? तो ये देखो इधर इस तरीके से नजर आएगा। मैं यहां पर फ्लोरल डायग्राम बना रहा हूं। सी हियर, 5 पेटल्स कैसे नजर आएगी वो देखिए। राइट? तो ये देखो इधर 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, जो ऑड सेपल होती है, ऑड सेपल, ऑड सेपल मतलब ये वाली, ये कैसी होती है? एंटीरियर। ऑड सेपल कैसी होती है? एंटीरियर, अग्र होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मदर एक्सिस वाला जो भाग होता है, मदर एक्सिस वाला जो भाग है उसको हम क्या मानते हैं? पोस्टीरियर। इसको क्या मानते हैं? पोस्टीरियर मानते हैं, राइट? तो ये वाली जो है वो कौन सी? एड्स ऑड सेपल क्या है? एंटीरियर है। और ये क्या बनाया है? ब्रैक्ट। ये क्या बना दिया है? ब्रैक्ट। ऑलराइट, अब आ जाते हैं कोरोला। कोरोला यानी कि कौन सा है? दलपुंज। दलपुंज की इकाई क्या होती है? पेटल। पेटल बोले तो दल। दल कितने? 5। क्यों?
क्योंकि फ्लावर कैसा है, पेंटामरस है। और पॉली पेटलस कंडीशन है। पॉलीपेटलस का मतलब होता है दैट इज नॉन एज क्या है, पृथक दली, पृथक दली। और विन्यास जो है वो कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवरोही कोरछादी विन्यास। यानी कि इसको बोलते हैं, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, डिसेंडिंग डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, राइट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। या इसको क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी, इसको वैक्सिलरी भी कहते हैं। अवरोही कोरछादी विन्यास, अवरोही कोरछादी विन्यास में क्या होता है, ये तो क्या है ऊपर, ये क्या चीज है, दैट इज इस तरीके से होता है। ये देखो यहां पर मैं बना देता हूं, ये तो क्या हो गया, ध्वज। इसको क्या बोलते हैं, ध्वज, इसको बोलते हैं ध्वज या स्टैंडर्ड। इसकी संख्या 1 होती है और 2 क्या होते हैं, पंख, इस तरीके से। ये क्या चीज है, पंख यानी कि विंग्स। और ये क्या चीज है, ये दैट इज नॉन एज नोटल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कील और कैरिना, कील और कैरिना। तो यहां पर बना देता हूं इसको यूं के यूं, इसको यहां पर बना देते हैं अपने। ये तो क्या बन गया, ध्वज। ये क्या हो गया, पंख, ये पंख। और ये क्या हो गया, नौतल। ठीक है, इज इट क्लियर। अब आ जाते हैं, मतलब ये अरेंजमेंट कैसा है कि C 1+2+2 संयुक्त। ठीक है, अब आ जाओ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बोले तो क्या चीज, पुमंग। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर। और पुंकेसर कितने होते हैं, 10। और कौन सी अवस्था होती है इनके, डाइएडल्फस अवस्था, डाइएडल्फस अवस्था है। तो डाइएडल्फस अवस्था मतलब पुंकेसर कितने बंडल्स में, पुंकेसर कितने बंडल्स में होते हैं, 2 बंडल्स के अंदर। पुंकेसर कितने बंडल्स के अंदर है, 2 बंडल्स, 2 बंडल्स, डाइएडल्फस कंडीशन है, राइट, 2 बंडल्स के अंदर है, राइट। एक अलग मतलब कैसे होगा, A1+9 मतलब 9 जुड़े हुए और एक पृथक होगा। जैसे ये यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर ये तो ओवरी बनाई है मैंने, और यहां पर ये एक तो क्या होगा अलग, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। बीच में तो ओवरी है ये, और ये एक अलग है। ठीक है, तो 1+9 संयुक्त। और जो परागकोश है, परागकोश वो कैसा है, द्विकोष्ठी है। द्विकोष्ठी का मतलब होता है डाइथिकस। और कैसे होते हैं, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है कैसे होते हैं, इंट्रोड्स। इंट्रोड्स का मतलब क्या होता है, अंदर फटते हैं। कहां पर फटते हैं, अंदर। तो ये तीसरा कैरेक्टर हो गया। तो कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, और क्या हो गया, एंड्रोशियम। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, गाइनोशियम के ऊपर। यानी कि इनका जो जायांग है वो कैसा होता है। फ्लोरल डायग्राम को अभी मैं हटा नहीं रहा हूं, फ्लोरल डायग्राम को आप देखिएगा कि किस प्रकार का है, क्योंकि इसी को देखकर और मैं लास्ट में इसका फ्लोरल फार्मूला भी लिखूंगा। क्लियर। सो गाइनोशियम कैसा होता है वो देखें। गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जायांग, गाइनोशियम। नाउ गाइनोशियम कैसा होता है तो पहले ही बता चुके हैं, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी कंडीशन, मोनोकार्पिलरी कंडीशन यानी कि एक अंडप्पी अवस्था। और ओवरी कैसी, यूनिलोक्युलर है, मतलब एक कोष्ठी है। और प्लेसेंटेशन कैसा है, तो सीमांत बीजांड न्यास,
सीमांट बीजांडियास का मतलब होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। और ओवरी जो होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर। ओवरी कैसी है भैया, सुपीरियर है, मतलब कि ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती क्या होता है, अंडाशय। ऊर्ध्ववर्ती क्या होता है, अंडाशय होता है। इज इट क्लियर? तो गाइनोशियम हो गया। अब गाइनोशियम के बाद में हम किस पे आते हैं, फ्रूट के ऊपर। फल कैसा होता है, तो इनका जो मेन फ्रूट होता है वो तो क्या होता है, लेग्यूम और पॉड यानी कि फली। एग्जाम्पल क्या है, मटर। और दूसरा जो है इसके अंदर फ्रूट लोमेंटम भी हो सकता है। लोमेंटम क्या है, मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट, राइट। तो ये क्या हो गया इनका फ्रूट। फ्रूट के बाद में जो सीड होता है, सीड बीज, वो कैसा है, तो बीज नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है अभ्रूणपोषी, मतलब बीज के अंदर भ्रूणपोष नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा भ्रूणपोष जो है भ्रूण के परिवर्धन के अंदर क्या हो गया, खर्च हो गया। क्लियर है? और लास्ट में फ्लोरल डायग्राम तो बना ही चुका हूं मैं। ये क्या है आपके सामने, फ्लोरल डायग्राम मतलब पुष्प आरेख। ठीक है, अब फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं फैबेसी फैमिली का, फैबेसी का कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैक्टिएट होता है, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ब्रैक्टिएट होता है। और कैसी कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स में सेपल्स का नंबर 5 होता है और वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला के अंदर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। एक क्या होता है, स्टैंडर्ड, दो क्या होते हैं, विंग्स, दो क्या होते हैं, कील, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोशियम के अंदर टोटल 10 स्टेमेंस होते हैं। डायएडल्फस कंडीशन मिलती है, एक अलग 9 संयुक्त होते हैं, राइट। किसी किसी किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है 9+1, तो इट डजंट मैटर्स, सही तरीका ये 1+9 लिखो, ठीक है। 9+1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। और गाइनोशियम जो है मोनोकार्पेली कंडीशन है और ओवरी क्या है, सुपीरियर। तो ये जो है ये अपना क्या है भाई, फ्लोरल फार्मूला। पढ़ेंगे कैसे फैबेसी के फ्लोरल फार्मूले को, ब्रैक्टिएट यानी कि सहपतित, एक व्यास सममित यानी कि जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, कैलिक्स के अंदर नंबर ऑफ सेपल जो है 5 और फ्यूज्ड है। कोरोला के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स है और 2 कीले जो कि फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम के अंदर टोटल 10 स्टेमेंस है, 2 ग्रुप्स में, एक अकेला है, 9-7 में डायडेल्फस कंडीशन। गाइनोशियम के अंदर मोनोकार्पेलरी कंडीशन है और सिनकार्पस हो रही है। क्लियर? तो ये आप देख लीजिए एक बार, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम एंड दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द फैमिली फैबेसी। क्लियर है? अब जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब होता है आर्थिक महत्व, उस फैमिली का आर्थिक महत्व क्या है, इस फैमिली के कौन कौन से सदस्य हैं जो कि आर्थिक महत्व के हैं। तो जैसे सबसे पहले पहली कैटेगरी ले लेता हूं, ऑयल, ऑयल यील्डिंग। इस फैमिली के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या देते हैं, तेल उत्पन्न करते हैं, ऑयल देते हैं हमें। जैसे कि 2 उदाहरण लिखता हूं, एक तो सोयाबीन, सबने सुना हुआ है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट बोले तो मूंगफली। तो इन दोनों से, सोयाबीन से और ग्राउंडनट से क्या निकलता है, तेल। सोयाबीन को तो क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन मैक्स, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज ग्राउंडनट को क्या बोलते हैं, एरेचिस, एरेचिस हाइपोगेआ, राइट। तो ये क्या हो गया बताओ भाई। सबसे पहला जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि इस फैमिली के कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयल यील्डिंग होते हैं, मतलब तेल उत्पन्न करते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो एग्जाम्पल दिया किसका, दैट इज सोयाबीन का, और दूसरा किसका, ग्राउंडनट का। देखिए अभी हम लोगों ने जो है वो बात की थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की,
अब आ जाते हैं मेडिशन, यानी कि इस फैबेसी कुल के कुछ सदस्य जो होते हैं वो मेडिसिन के भी सोर्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा। ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा जो है वो क्या है, दैट इज नॉन एज द मुलेठी। ये जो खांसी और जो गले में जो खराश होती है उसको दूर करने का ये क्या करती है, काम करती है। टिम्बर, ये जो है वो इस कुल के सदस्य कुछ ऐसे हैं जिनसे कि हमें काष्ठ भी प्राप्त होती है, लकड़ी भी प्राप्त होती है। जैसे कि आपने शीशम का नाम सुना होगा। ओके, शीशम की दो प्रजातियां होती है, एक पीली और एक काली शीशम। जो पीली शीशम होती है उसको तो बोलते हैं डेलबर्जिया सीसो, और जो काली शीशम होती है उसको क्या बोलते हैं, डेलबर्जिया लेटिफोलिया। ओके, फोडर, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनसे कि चारा प्राप्त होता है, जैसे कि मेडिकागो, इसको अल्फा अल्फा भी बोलते हैं, रिचका, और एक होता है मेलीलोटस जिसको कि स्वीट क्लोवर के नाम से भी जानते हैं। ओके, वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां भी प्राप्त होती है, जैसे कि ग्वार, इसको बॉटनी के अंदर बोलते हैं साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। सेम यानी कि डोलियोकॉस लबलब, पाइजम सेटाइवम यानी कि मटर, और ट्राइगोनीला फोइनम ग्रीकम जो 3 पत्ती वाली जो होती है, मेथी जिसको कहते हैं, वो सब वेजिटेबल के सोर्सेस हैं। इस कुल का सबसे बड़ा जो आर्थिक महत्व है वो ये है कि इनसे दालें प्राप्त होती है, जैसे विग्ना मूंगो को उर्द कहते हैं, विग्ना रेडिएटा को मूंग कहते हैं, लेंस कुलिनेरिस को हम लोग मसूर कहते हैं, कैजिनस कजान को अरहर कहते हैं, साइसर एरेटिनम को हम क्या बोलते हैं, चना, और पाइजम सेटाइवम को हम क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं। इज इट क्लियर? और कुछ डाई के सोर्सेस भी हैं, जैसे कि इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया से हमें नील प्राप्त होती है, और कुछ तंतुओं के भी सोर्स हैं, जैसे कि क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सनहेम। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का था। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरी फैबेसी फैमिली को डिटेल में पढ़ा है। हम लोग आने वाले दिनों में और भी फैमिलीज जो है उनके ऊपर वीडियोस को लेकर आएंगे। सो देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।